फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं दामिनी शर्मा अपने यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो मेरे को एक कमेंट आया था एल्बम दिखाने के लिए, तो क्या ये वो, मैं कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो फिर थोड़ा देर सोचती हूँ फिर बोलती हूँ, क्योंकि समझ में नहीं आता ना कई बार एकदम से कि क्या बोले क्या बोले। तो ठीक है, चलो इस चीज़ की थोड़ी सी आदत डाल लो, या हो सकता है मैं थोड़ी अपने आप को चेंज कर लूँ। मैं धीरे धीरे तो था ये वो कहना छोड़ दूँ। तो और बताइए आप लोग कैसे हैं। तो मेरे को एक कमेंट आ रहा था कि आप अपनी एल्बम दिखाइए, तो मैंने सोचा कि चलो आज फिर अपनी एल्बम दिखाते हैं। मेरे को भी पता नहीं कितना टाइम हो गया मैंने अपनी एल्बम ही नहीं देखी। 8 साल होने वाले हैं। नेक्स्ट मंथ मेरी एनिवर्सरी है 28 अप्रैल को। तो मेरे को 8 साल हो जाएंगे हमारी शादी को। 2015 में मेरी शादी हुई थी। तब मेरे एमकॉम के एग्ज़ाम हो रहे थे जब मेरा रिश्ता हुआ था, क्योंकि मेरा जनवरी में रिश्ता हुआ था, अप्रैल में मेरी शादी हो गई थी। तब मेरी एज भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, 21 ही मेरी एज थी। तो ये देखिए मेरी एल्बम। पुराने दिन पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं जब अपनी एल्बम खोलते हैं। टाइम का पता ही नहीं चलता कब कैसे निकल जाता है। देखते ही देखते 8 साल हो गए। विश्वास नहीं होता कि 8 साल हो गए, 8 साल हो गए मेरी शादी को, 2 बच्चे हो गए। हम भी कभी छोटे थे, अपने घर रहते थे, अब बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है। वो बोलते हैं जाना है तो जा सकते हैं, मना कर देंगे तो नहीं जा सकते। एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे अपने शॉप के, मेरे पापा की स्वीट की शॉप है, तो उसके थोड़े से पहले से ही मेरे को वापस आना पड़ा, क्योंकि स्वास्थ्य को ने बोला मुझे तो देहरादून ही जाना है, मुझे कहीं और जाना ही नहीं है, तो मुझे तो अपने घर जाना है। तो बच्चे ने बोल दिया तो उसको कैसे मना कर दें। अब मैं आंखों में आंसू लिए दुखी मन से तब मैं वापस आई, लेकिन बहुत दुख हुआ उसके बाद मुझे कि यार कैसे हो जाता है। अपने घर जाने के लिए भी बच्चों की परमिशन लेनी पड़ती है कि बच्चे बोलेंगे तो ही जा पाएंगे, वरना तो नहीं जा पाएंगे। तो चलिए, ये तो कहानियाँ चलती रहती हैं, बड़ी लंबी कहानियाँ हैं, लंबी लंबी बातें हो जाती हैं, पता नहीं चलता है। तो मैं आपको अपनी एल्बम दिखाती हूँ। हाँ, मेरी मायके की एल्बम अलग है। तो मेरे जो हल्दी के, महिला संगीत के जो भी फोटोज़ हैं वो सब उनकी एल्बम में है, उनकी वीडियो में है। तो जब कभी मायके जाऊंगी तो तब मैं आप लोगों को वहाँ पे दिखाऊंगी। अभी मैं आपको अपने इधर की ससुराल पक्ष की जो मेरी ये है एल्बम, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं देखना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से मेरे इसका फ्रंट है। हैप्पी वेडिंग ऑन 28 अप्रैल 2015, मनीष वेड्स दामिनी। तो ये देखिए। और कभी कभी ना मैं अपनी एल्बम देखती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं कैसे गुस्से से मैं बैठी हुई हूँ। मैं हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ, खुश रहती हूँ, जबकि मेरी जो रिसेप्शन के फ़ोटो है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं उसमें स्माइल तो कर रही हूँ। लेकिन इसमें देखिए शादी के फ़ोटो में कोई कोई फ़ोटो ऐसा मिलेगा जिसमें मैं स्माइल कर रही हूँ, बाकी सब में ना। अब हम इसको ओपन करते हैं। तो ये देखिए, ये है फर्स्ट फ़ोटो। आंखें देखिए मेरी कैसी आ रही हैं, देखिए। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए फोटोग्राफर क्या क्या कराते हैं अलग अलग तरह से। मतलब ना अपनी शादी में ऐसा होता है कि कभी कहेंगे ऐसे फ़ोटो खिंचाओ, कभी बोलेंगे वैसे कराओ, कभी बोलेंगे वो करो ऐसा करो। ये वाली फ़ोटो देखो, मनीष कितने प्यारे लग रहे हैं इसमें, मैंने स्माइल कर रहे हैं, और मेरा फेस देखो कितना गुस्से में बैठी हुई हूँ मैं। ये वाली शायद क्लीन नहीं आ रही है उतना। ये देखिए कैसी लग रही हूँ मैं दुल्हन बने हुए। मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। ये देखिए बहुत टाइम के बाद देख रही हूँ ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए विपिन भैया को क्या स्टाइल मार रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे पापा हैं।
ये मेरे रिश्ते में बाबा जी लगते हैं, ये मेरे ताऊ जी हैं, ये मेरे रिलेशन में ही अंकल लगते हैं वो है, ये मेरे चाचू, मेरे ताऊ का बेटा, मेरे मामा का बेटा, मेरा छोटा भाई, मेरा बड़ा भाई, जो कि अभी अब इन दोनों को देखोगे तो एकदम चेंज हो चुके हैं। निक्की को तो मैंने दिखाया भी था, इसका नाम निक्की है छोटे का, बड़े का नाम शुभम है। और ये देखिए मंडा वगैरह जो भी होता है ना, वो उस तरह के कुछ हो रहा था रिचुअल। ये मनीष की भतीजी, हमारी भतीजी है ख्वाहिश, इनका मेरे को नहीं पता ये कौन है। और ये देखिए छोटी सी जेसिका, जेसिका को तो आप जानते हो ना, रिंकी भाभी की बेटी हो, तो ये वो है, देखो कितनी क्यूट है ये। देखिए भात की रस्म हो रही है यहाँ पे। इस तरह से देखिए भात लिया जा रहा है। मम्मी के एक दो भाई नहीं है इसमें, तो मम्मी इसलिए उनको याद करके रो रही हैं। ऐसा टाइम होता है ये कि रोना आ ही जाता है, तो कुछ इस तरीके से है। देखिए ये सब मम्मी के भाई, भतीजे, भतीजे की वाइफ, भाभी, सब लोग हैं। छोटा भाई है मेरा और सारे फंक्शन कर रहा है अच्छे से। बड़े को साइड में बैठाया हुआ है, मतलब वो खुद थोड़ा शर्मा रहा था, वो कर नहीं रहा था, तो सब निक्की ने ही किया। ये आया देखो, अब आए हैं बीच में। और ये जो बैठे हैं सामने, ये मेरे डैडी हैं, मेरे फादर इन लॉ। ये देखो दोनों फोटो में समधी समधी, मेरे डैडी, मेरे पापा। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, मेरे जेठ जी। और नीचे तो आप भैया को इनको जानते ही होंगे, ये विपिन भैया हैं, ये सचिन भैया हैं। तो इस तरीके से कुछ मेरी एल्बम है, सब लोग देखने को मिल जाते हैं एल्बम जब देखते हैं। ये देखिए अपने जीजू को सब बोल रहे हैं कि बंदूक चलाओ, बंदूक चलाओ। ये देखो भाई भाई का प्यार। और ये इनके फ्रेंड हैं मनीष के। ये देखिए दूल्हे राजा को सेहरा सज गया है। ये इनके रात में जो वो होती है ना, चढ़त होती है, हमारे उधर तो घुड़चड़ी बोलते हैं, उसके फोटोज़ हैं ये सब। ये आपने देखी होंगी वीडियोस में, इनका भी एक चैनल है, रीना शर्मा। ये मेरी जेठानी है। ये बाला भाभी, सुनील भैया, विपिन भैया, रिंकी भाभी। ये देखिए मेरी शादी में कैसी दिखती थी भाभी। और वो प्रेग्नेंट थी, तन्मय होने वाला था उनको, 4th या 5th कुछ मंथ चल रहा था उनका उस टाइम पे, जब हमारी शादी थी।
देखिए सब बच्चा पार्टी आ गई इधर। देखिए हम आपके दिल में रहते हैं। और ये देखिए कार्तिक को कितना छोटा था ये तभी। लक्की, वाई, सभी फैमिली वाले ही हैं हमारे। और ये जो है ये तन्नू है, इसी की शादी है जिसकी शादी में हमको अभी हरियाणा में जाना है। आप लोग ज़रूर बताना मुझे कि आपको मेरी एल्बम कैसी लग रही है। ये देखिए मेरी तीनों जिठानी एक साथ आ गई एक ही फ्रेम में, अपने देवर के साथ। ये मनीष के मामा के बेटे हैं, ये उनकी वाइफ है, ये उनकी शायद बेटी है। और ये देखिए पतिदेव को, ये कोई घोड़ी पे इस पे नहीं बैठे हैं, जीप में इनकी घुड़चढ़ी हो रही है। देखिए इधर पूजा हो रही है। और फाइनली आ गया हमारी शादी का दिन। ये देखिए ये यहाँ से आ गया है मेरी शादी का दिन। ये देखिए ये निक्की कर रहा है सब अपने जीजू को टीका वगैरह जो भी करते होंगे, मुझे नहीं पता। मेरे पापा पीछे बैठे हुए हैं। ये मेरे मामा जी हैं। मेरे पापा देखो कितने स्मार्ट लग रहे हैं। मेरे डैडी, मेरे बाबा जी, ये ताऊ जी हैं दोनों मनीष के। और ये मेरी फ्रेंड है। ये भी इधर मेरी फ्रेंड है। और ये देखिए फाइनली, चलो इस फोटो में तो मेरे फेस पे स्माइल देखने को मिली। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी शादी से कोई ये थी, मतलब कि शादी हो रही है ऐसा वैसा, मेरे को कुछ ये नहीं था। ये मेरे मामा का बेटा है, ये मेरी चाची लगती है। और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है सपना। ये देखिए मेरी फोटो। मेरा ब्राइडल लुक। यहाँ पे तो बैठ गए हैं ये रथ पे। भैया और डैडी दोनों गर्मी से परेशान, क्योंकि यूपी में तो गर्मी ज़्यादा होती ही है। देखिए दूल्हे राजा को, उनके भाइयों को, भतीजों को। इधर ये मेरी बहनें हैं जो रिबन कटाने के लिए खड़ी हुई हैं। ये मेरी ताऊ की बेटी है। पीछे जो साइड में खड़ी है वो मेरी भतीजी है। ये दूल्हे राजा को डीजे पे नचाने के लिए लेके गए थे, डांस कराने के लिए, लेकिन मनीष को डांस नहीं आता है तो वो करते ही नहीं है।
और ये देखिए हो गई है दुल्हन की एंट्री। ये मनीष ने हाथ थाम लिया है मेरा। ये मोमेंट भी कितना स्पेशल होता है ना, जो कभी लौट के वापस नहीं आता है। फिर तो बस आगे सिर्फ जिम्मेदारियां। तो हो गई है जयमाला। ये देखो आ गई मेरे फेस पे स्माइल। ये वाली फ़ोटो बड़ी अच्छी आ रही है ना। मेरे पापा, मेरी मम्मी उदास सी बैठी है। ये मेरे बुआ जी और फूफा जी हैं बड़े वाले। मेरे मम्मी पापा। भाई दोनों साइड, ये बीच में उनका फ्रेंड है। देखिए फेरों की तैयारी हो गई है, कन्यादान का टाइम आ गया है। और ना गर्मी इतनी हो रही थी, जो तो वो जो हवन की आग होती है, जो भी उसको बोलते हैं, वो ये मेरी छोटी बुआ है जो पीछे बैठी हुई है, उससे काफ़ी ये हो रहा था। ये वाली देखो ब्लैक एंड वाइट है फ़ोटो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो यहाँ पे फेरे शुरू हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इसमें फेरे वगैरह, विदाई का ये तो थोड़ा है, लेकिन हमारे घर वाले में विदाई का अलग है, क्योंकि वो मेरे घर से मेरी विदाई हुई थी। ये देखिए दूल्हे राजा मांग भर के कितना खुश हो रहे हैं। और फ़ोटो खिंचाने के लिए वैसे मांग भर चुके थे, लेकिन फ़ोटो खींचने के लिए बोला तो उल्टे हाथ में रिंग पकड़ ली। शादी का लड्डू खाया जा रहा है, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। ये कुछ इनके यहाँ का ये है, सिर मिलाना होता है, मतलब हमारे यहाँ पे वो, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है। डैडी हम लोगों को आशीर्वाद देते हुए, मम्मी पापा। यहाँ पे ये मेरी मामा की बेटी है सोनिका दी, मेरी बड़ी बहन है। वो कुछ बोल रही थी जिस पे मुझे हंसी आ गई। तो यहाँ से इन लोगों ने विदाई दिखा दी है। इसके बाद तो जबकि घर पे गए थे, तो जब मैं कभी अपने मायके जाऊँगी तो वहाँ से दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए दुल्हन का गृह प्रवेश हो रहा है, मम्मी मेरा गृह प्रवेश कर रही है। और देखो मम्मी कितना खुश हो रही है नई बहू के आने से। ये दिन भी कितना खुशी का होता है। ये देखिए ये वाले फ़ोटो में बस मुझे एक ही दिक्कत लगती है कि उन्होंने पता नहीं मेकअप ऐसा किया कि फ़ोटोग्राफर ने क्या गड़बड़ किया। फेस देखो बहुत ही ज़्यादा मेरा इतना हैवी बना रखा है ना, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा फेस तो मेरा कभी भी नहीं हुआ, और शादी में तो था ही नहीं। देखिए सब हमारा यहाँ पे वेलकम कर रहे हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ।
मेरे को नींद आ रही है मेरे को यहाँ पे। तो ये सब मेरे रिसेप्शन की फ़ोटोज़ हैं। ये देखिए रिंकी भाभी का लुक रिसेप्शन का। बाल देखिए उनके कितने छोटे छोटे थे उस टाइम पे। कविता भाभी, ये देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बस सो गई हूँ, नींद आ गई मेरे को। ये देखिए ये देखिए फिर से भैया भाभी की फ़ोटो। जेसिका वो तन्वी तमी में है भाभी के। वो मनीष और विपिन भैया का रिश्ता ही थोड़ा अलग है, क्योंकि भाई तो वो है ही है, लेकिन उनका दोस्ती का भी रिश्ता है, साथ में रहे हैं काफ़ी टाइम, तो उनका तो अलग ही ये है। मेरे भैया भाभी मतलब मनीष के। ये देखो छोटी सी ख्वाहिश जो आप लोगों को आजकल बड़ी देखने को मिलती है, फैमिली टाइम। देखो छोटी छोटी शानू, खुशी, ख्वाहिश। देखिए देखिए 8 साल में सब बच्चे बड़े हो गए। कार्तिक देखो पीछे कैसे छुपा हुआ है छोटू सा। ये मनीष का भतीजा है मयूर। ये देखिए यहाँ पे चले हैं। चलो फाइनली फ़ोटो में तो देखने को मिला कि मनीष ने एक उंगली उठाई, भले डांस करने के लिए किया तो सही। तो ये देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी फ़ोटो आ रही है, ये वाली बहुत अच्छी लग रही है ना। ये फ़ोटोज़ बहुत प्यारी है। और यहाँ पे मैंने रिसेप्शन पे डांस किया था। और ये देखिए पतिदेव जी कैसे निहार रहे हैं मुझे। ये वाली फ़ोटो अच्छी आ रही है। ये फोटोग्राफर ने ही कुछ गड़बड़ कर रखी है थी फ़ोटो में ना। ये देखो यहाँ पे भाभी ने कपड़े चेंज कर लिए हैं। ये बाला भाभी, किट्टू, लक्की। देखो भैया भाभी और ख्वाहिश की, तीनों की इनकी फ़ोटो कितनी प्यारी आ रही है। ये वो मम्मी डैडी का देखो कितना ज़रूरी डिस्कशन चल रहा है, क्या ये बात कर रहे हैं। ये देखो ये फ़ोटो कैसी आई है। तो इसी के साथ होता है मेरी एल्बम का एंड। तो ये देखिए लास्ट की फ़ोटोज़, ये मेरी शादी वाले दिन की है। शादी वाले दिन की फ़ोटोज़ मुझे ज़्यादा प्यारी लगती है वैसे, क्योंकि उसमें फेस एकदम क्लीन, एकदम ऐसा आ रहा है जैसे नॉर्मली होता है।
लेकिन उसमें रिसेप्शन में थोड़ा कहीं कहीं पे फेस को मोटा बनाया हुआ है, फोटोग्राफर की गलती है वो तो ये देखिए बाद में कितनी प्यारी आ रही है। तो ये देखिए हो गई फिनिश एल्बम। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से मेरी शादी की एल्बम थी, वेडिंग एल्बम मेरी, जो आप लोगों ने बोला था तो मैंने आप लोगों को दिखाई है। और उसको देख के मेरी भी खुद की बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई हैं। वो वक्त याद आ जाता है कि हमारी शादी हुई थी, हमने ऐसा किया था, वैसे किया था। मैंने भी अपनी शादी में बहुत कुछ किया है, हर एक चीज़ अपनी पसंद से ली है, सब कुछ अपनी पसंद से किया है। जैसा मैंने बोला मेरे मम्मी पापा ने वैसे वैसे सब कुछ दिलाया मुझे। ससुराल से भी जैसे मैंने बोला मुझे ये लहंगा चाहिए तो उन्होंने एक बार भी पूछा नहीं, कुछ नहीं, मुझे वो ही लहंगा दिलाया। शादी के बाद भी मतलब इतना अच्छे से मैं रहती हूँ, सब मुझे रखते हैं। मेरी फैमिली बहुत ही प्यारी है, मुझे बहुत प्यार करती है। बहुत कई बार लगता है कि बहुत किस्मत से मिलता है ऐसा परिवार जैसा मेरा है। मेरे मतलब कि जेठ जेठानी को ले लो या मेरे सास ससुर को ले लो, हस्बैंड तो मेरे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो इतने अच्छे हस्बैंड है मेरे। बहुत ही प्यार करते हैं मुझसे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मेरी केयर करते हैं, सब कुछ है, सबके ही करते हैं, पर अपने सबको ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से थी मेरी एल्बम। आप लोगों को पसंद आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी आप लोगों को मेरी वेडिंग एल्बम। और इसी के साथ मैं आपको एक अपनी क्लिप और ऐड कर रही हूँ जो मेरे इसकी है, क्या बोलते हैं, मम्मी डैडी अभी गए थे घूमने काशी विश्वनाथ, वहाँ की है, तो वो वाली मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो इसके बाद में मैं उसी को ऐड कर देती हूँ, तो आप लोग उनको भी देखना थोड़ा सा कि वो लोग घूमने गए थे, प्रयागराज गए थे और बनारस गए थे। तो मतलब वो कई जगह पे गए थे, 2-3 जगह पे अभी घूम के अभी आए हैं। तो वो भी आप लोग एंजॉय करना, घर बैठे आप लोग भी घूमना, काशी विश्वनाथ के दर्शन करना। ओम नमः शिवाय। तो चलिए फिर मैं आपको इस क्लिप को ऐड करती हूँ और बाकी फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, वो गंगा मैया ब्रिज के पास में एक रामसागर फोर्ट बनारस था, तो ये वहाँ का व्यू है। तो देखिए आप लोग भी, मैंने थोड़ा फास्ट करके डाला है, तो आप लोगों को कैसा लगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रामसागर फोर्ट बनारस का है, फोर्ट है ये यहाँ का। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आरती हो रही है गंगा मैया की, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। आप अपनी बड़ी पास कैमरा मोबाइल से चालू में। फ्रेंड्स, यहाँ पे बनारस का रेलवे स्टेशन है। ये मम्मी लोग घूम रही है इधर, दिखे होंगे आपको थोड़ा सा। अभी तो जाएंगे। हाँ कहाँ थे? सोचा थे तो कहीं ऊपर चले आवे, 50 आदमी वाले बैठे थे। हाँ केरला, हाँ केरला छोटे मुंबई में तो बहुत बड़े हम लोग मुंबई में देहरादून में, तो हमें 1.5 साल भी नहीं हुआ, पिछले साल सितंबर में आए थे ना। हाँ, तो 2 साल रिटायर हो गए, रिटायर हो गए।
लोगों को अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और क्या, और कुछ नहीं। अगर आपका दिल करे तो ऑल पे जो नोटिफिकेशन का होता है उसको प्रेस कर देना, तो आपको ऑल के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।